कमल ने धीरे से अपने आप से एक सवाल पूछा। गुरुजी की बात याद आ गई अचानक। कभी भी आदमी अगर लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो तो उस काम को रोक दो और एक ब्रेक ले लो। ब्रेक? वो सोच में पड़ गया। ब्रेक? ऐसे टाइम में? ये तो मेन काम कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए? गुरुजी की बात पे चलने वाला आदमी कामयाब होता है और उसने ब्रेक ले लिया। माय गॉड! वो पार्क में गया, जॉगिंग करा। वहाँ हालत ऐसी थी, सिचुएशन ऐसा था कि उसको एक-एक कीमती पल कहीं और लगाना था, उस कामयाबी के लिए लगाना था। लेकिन क्योंकि वो चैलेंज बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था, परेशानी बन गया था, जवाब देना मुश्किल हो गया था, उसकी क्षमता कम हो चुकी थी। उल्टा उसने ब्रेक ले लिया और लेने के बाद, पार्क में जॉगिंग करने के बाद साँस ली, मन का संतुलन बनाया और फिर जाकर सामने एक छोटा-सा रेलवे स्टेशन, वहाँ बैठकर अंगड़ाई ले ही रहा था कि अचानक ट्रेन में धन्ना सेठ को देखा दौड़कर ट्रेन पकड़ते हुए। भाई, धन्ना सेठ कुली नहीं है, स्टेशन पे शायद ही कोई कुली होगा। इसने गया, जाके उसका सामान पकड़ाया, ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद उसने कहा थैंक यू। उसने जवाब दिया धन्ना सेठ बाय बाय। उसने बोला इधर आओ, इधर रख। उसे अंदर भी रखा दे सामान। ट्रेन चालू हो चुकी है और अभी कहते रखवा तो कह रहे किसी पल भी ट्रेन। उसने उसका हाथ पकड़ा, जेब में हाथ डाला और दूसरे हाथ से 100 रुपये निकाल के देने लगा। लो। कमल मुस्कुराया, कहने लगा मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि कभी हेल्प करो लेकिन उसका बदला नहीं लो। अब धना सेठ ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, ट्रेन चल पड़ी थी। उसने कहा कि मेरे गुरु ने सिखाया है कभी किसी का एहसान नहीं लो। कमल मुस्कुराया, कहने लगा फिर? हाँ, ट्रेन निकल जाएगी, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलना। आपके साथ? हाँ, मेरा सामान उतरवा देना, फिर 200 रुपये का कर्जदार मैं हो जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं आप? भाई, मैं 100 रुपये का कर्जदार आपको मान ले रहा हूँ, अब मैं चलती ट्रेन में से कूदने तैयार हूँ, ठीक है जाओ। उसने कहा हाथ छोड़ा। कमल दरवाजे पर गया, ट्रेन के पास कूदने वाला था कि दोबारा हाथ पकड़ लिया। कहता धन्ना से दैट्स टू मच। ओहो, अंग्रेजी बोलते हो तुम? या मैं आपके शहर चले जाऊँ, ट्रेन 1 घंटे के बाद रुकेगी? या कोई बात नहीं, मैं पास टिकट नहीं है, कोई बात नहीं, जुर्माना लग जाएगा, 3 मिनट के अंदर अभी टीटी आ जाएगा, कोई बात नहीं। कमल मुस्कुराया, कहा कि काश जिंदगी भी इतनी आसान होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। धन्ना सेठ, धन्ना सेठ नहीं, सिद्धार्थ बोलते हैं लोग मुझे। तुम अपने शहर में हो, करते क्या हो? मेरे शहर चलो। अच्छा, करते क्या हो? कर रहा हूँ कुछ भी काम। 1.4 बिलियन की आबादी में कहीं दौड़ रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड। सब कोई मेहनत कर रहे हैं, मुझे देखा नहीं? सामान उठाते हुए कुली नहीं मिला, उठाकर खुद लाया। कहता है हाँ। वो सिद्धार्थ धन्ना सेठ के शहर पहुंच चुका था। उसने रास्ते में उसको बताया कि उसका फ़ोन, उसका पर्स दोनों घर में रह चुका है। घर स्टेशन के पास था, पर सिद्धार्थ को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। सिद्धार्थ के पास पैसा बहुत था। और नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस गया, अगले दिन, तो उसने एक हरकत की। एक साहब बाहर बैठे हुए थे ऑफिस के। उसने देखा चपरासी पानी पिला रहा है, तो खुद पानी लेकर पहुंच गया। उस गिलास को उठाया और कहने लगा बहुत देर से बैठे हैं आप, अंदर तो आप बात कर सकते हैं। कहा हाँ, लेकिन मेरा एक काम अटका हुआ है और वो तुम्हारे सेठ जी मानेंगे नहीं। अच्छा। अगले पल वो ऑफिस के अंदर था और कहता है सर एक काम है। पहली बार सर बुलाया कमल तुमने मुझे? मैं देख रहा हूँ आज 3 दिन हो गया तुमको आके। हाँ सर, और इस 3 दिन के अंदर मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके भी नहीं बताया कि मैं एक नए शहर आ चुका हूँ। चिल्ला रही होगी फर्स्ट डे, उसके बाद शांत हो गई होगी। बहन भाइयों को मुझसे मतलब नहीं है,
और उनके जो बच्चे हैं वो शोर शराबा करके चाचू गायब, मामू गायब, ख़त्म। इतना ही रिश्ता है मेरा संसार से। लेकिन सर प्लीज़ एक काम आप कर दो। अच्छा, तुम्हारे 400 रुपये तो अदा करने हैं ना? नहीं सर, 100 रुपये सामान चढ़ाने का, 100 रुपये सामान उतारने का। ये काम तो कर ही दो। क्या? ये आदमी बाहर बैठा है बहुत देर से, इसका प्रोजेक्ट ओके कर दो। कमल, तुम इंटरफेयर कर रहे हो। सर ऐसा ही सही, गरीब है बेचारा, डू इट। अच्छा, मेरी कंपनी के सिद्धांत हैं। मैंने जब पैसा लगाया था तो ज़ीरो बराबर था। इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर्स को कभी मुझे समझाना ही नहीं पड़ा कि आप ऐसे लगाओगे और ऐसे कमाओगे। मैंने जिधर भी कदम उठाया हमेशा जीतता रहा हूँ। दिल को लेकर नहीं चला हूँ, दिमाग को लेकर चला हूँ। व्हाट डू यू वांट? कि मैं ऐसा आदमी जिसके प्रोजेक्ट के अंदर सर पैर नहीं है। मैं कमाऊँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, और वो ब्याज में डूब गया, मर गया तो वो ब्याज में डूब जाएंगे ऐसे लोग। उसका प्रोजेक्ट सही नहीं है, उसको बोलो प्रोजेक्ट चेंज करके कल आके मिले मुझसे। ओके सर। अगले दिन वो बंदा जब आया तो उसके पास नए प्रोजेक्ट्स थे। वो कंपनियां जिसके अंदर शेयर बाजार में रेट बढ़ता जाएगा, जैसे सोलर कंपनी। मुस्कुराए धन्ना सेठ, कहने लगे क्या बात है सिद्धार्थ के काम में। मैं सोच रहा हूँ कमल कि तुम मेरे पास कब तक रहोगे, और जब तुम अपने शहर चले जाओगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। इंटरफेयर करने लगे तुम मेरे काम में। मैंने अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया ना, मैं नहीं स्टार्ट करूँगा। आप बोलोगे मैं अभी चला जाऊँगा, बिल्कुल राइट ना। नहीं नहीं, आदमी को इतना तैशी नहीं होना चाहिए, मेरे गुरु ने सिखाया। हाँ, तो एक काम करते हैं कि 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना, ओके। लेकिन अगर कुछ बिजनेस में तुम कर लिए तब तो मेरी तरफ से हाँ है, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम रहो ना रहो, आई मीन लाइक इट्स योर लाइफ। हाँ किस बात की? हाँ इस बात की कि तुम जा सकते हो अगर तुम 3 महीने में कामयाब हो गए, और अगर नहीं कामयाब हुआ तो मैंने तो कोई प्रोजेक्ट उठाया नहीं है। आपने मेरे लाइफ के बारे में कभी पूछा नहीं है। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? सुना तो यही कि तुम स्टूडेंट है, रात को नींद में तुम बड़बड़ाते हो। तो आप मेरे रूम पे आए थे? नहीं, वो जो तुम्हारा दूसरा रूममेट है उसने बताया था। हाँ सर, मैं अपना घर छोड़कर ऑलमोस्ट भाग आया हूँ, इसलिए मैंने मैसेज, फ़ोन नंबर सब कुछ बंद कर दिया। फजूल की दुश्वारियाँ थी, फजूल के रिश्ते से अलग रहे थे। जो अपने थे वो अपनी दुनिया में कहीं मसरूफ़ थे। कुछ समझाओ, कुछ बोलो, कुछ करो, कुछ नहीं हो रहा था, और इसलिए मैं चला आया। करते क्या थे वहाँ पर? एक छोटी सी अकेडमी चला रहा था। कूड़ा कबाड़ सामान, लोग इतना ज़्यादा हो गए कि वो हवेली तमाशा सी बन गई थी। लोग आते सिर्फ तमाशा देखने या बातें बताने या समझाने के लिए। ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, इसकी जो सफाई करो, ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि हम एक चादर तक साफ नहीं कर पा रहे थे जिसमें बच्चे आते बैठते, और उसके बाद तमाशा बनता। पढ़ाई की सारी नॉलेज, सारी तालीम ज़ीरो के बराबर हो चुकी थी। एकेडमी के टीचर्स तनख्वाह के बिना काम कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब की तरह। एकेडमी नाम ख़त्म हो चुका था, ट्यूशन सेंटर से भी कबाड़ बन चुका था। समझाते समझाते थक गया, इसलिए मुझे एक ब्रेक चाहिए था। मैं एक तरफ तो सामान, कुर्सियाँ, चेयर सब लेकर आया था, दूसरी तरफ मैं घर छोड़ के भाग गया। और भगाने में आपका हाथ है। उस दिन जब मैं स्टेशन पर बैठा था, सिद्धार्थ हंसा। कमल, दैट्स ग्रेट, तो तुम जाकर अपने एकेडमी को चलाओगे? नहीं, आपका जो चेला था ना, एक चीज़ तुमने गलत की थी कमल, तुमने मेरे जूस में मिलाया क्या था? सर प्लीज़ डोंट हर्ट मी, वो मेरी भूल थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे निकाल देंगे। और अगले दिन जब आपकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो वो हरामी में ही था। हाँ मैं जानता हूँ, काफ़ी कैमराज मेरे ऑफिस के अंदर छुपे हुए हैं।
और जब तुम्हारी शिकायत आई तो मैंने कहा इस बात को दबा दो, मैं ये हरामी हीरा खोना नहीं चाहता हूँ। है कमल, फिर दोबारा क्यों नहीं पिलाया कुछ मुझे? मेरे भी अपने लोग हैं जो मुझसे दूर हैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत कभी नहीं थी, लेकिन एक बंदा जो कदम आगे तक बढ़ा दे उसकी ज़रूरत थी, उस तूफ़ान की ज़रूरत थी कि चलते ट्रेन में उस चीज़ को रोकूं और वो मेरे साथ चल पड़े। मेरे अपने नहीं थे यार, थे सबके अपने लाइफ, सबके अपने कैरियर थे, मैं अकेला था। वो बात तुम्हारी पसंद आई। तुमने जूस में उस दिन जवाल घुटना जुलाब पिलाया था, नेक्स्ट डे में हॉस्पिटलाइज हो गया। हाँ, वो बदतमीज़ी मैंने इसलिए की थी ताकि आपको एक साथी की ज़रूरत पड़े और फिर आप मुझे नहीं निकाले। और अब तो मैं निकलने तैयार हूँ, क्योंकि I've got a good investment now, स्मॉल ही सही। वो खुददारी पसंद आई, वो हरामीपंती पसंद आई। ऑल इन ऑल एस्टैब्लिश योरसेल्फ अगेन। जाओ एकेडमी खोलो दोबारा से। एकेडमी खोलूँगा तो सही इस बार, लेकिन उसका हेड मैं नहीं बनूँगा। एकेडमी का हेड उन लोगों को बनाऊँगा जो मेरे लिए परेशानी बने हुए थे। आई डोंट नो कि एकेडमी चलेगी, कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी खूबसूरत है, थोड़ी सी हरामीपंती ज़रूरी है। लव यू सर, सिद्धार्थ साहब, लव यू माई ब्रदर, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मिलते रहना, जो ट्रेन लेकर तुम्हारे घर में तुम्हारी एकेडमी में घुस जाऊँगा, और एक बार वहाँ इस्टेब्लिश करने के बाद वापस इधर आ जाना। आई मीन लाइक आते जाते रहना। ओके, बाय। Love you all my guests. How's the story? Please tell me that.